हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू प्लस टू अकाउंटेंसी क्लास। हम कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने सीखा था कि पार्टनर्स को अपने अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए 3 तरह के अकाउंट मेनली बनाए जाते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और बैलेंस शीट को इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। अभी तक की क्लासेस में हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, एक ऐसा अकाउंट जो पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड होता है। इस अकाउंट के अंदर पार्टनर अपनी जो कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं, जो पूंजी वो बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको दिखाया जाता है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए बेसिकली 2 मेथड यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो बच्चे, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि वो कैपिटल जो फिक्स्ड है, वो कैपिटल जो फिक्स्ड है, यानी कि एक पार्टनर को बिजनेस के साथ जो भी डीलिंग करते वक्त फायदा या नुकसान होता है, उसका इफेक्ट उसकी कैपिटल के ऊपर नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में इसको समझते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, जैसे कि कोई एक पार्टनर है, पार्टनर को फर्म की तरफ से सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। नॉर्मली पार्टनर को फर्म की तरफ से जो कुछ भी मिलता है, उन सबको उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है। सपोज किसी पार्टनर को फर्म से 2000 रुपये सैलरी का मिले, 1000 रुपये उसे बोनस मिला, और 3000 रुपये उसका प्रॉफिट का शेयर है। तो ये जितनी भी अमाउंट उसको फर्म की तरफ से मिल रही है, तो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी वो थी 10,000। इतनी अमाउंट उसने इनिशियली इन्वेस्ट की, फर्म की तरफ से ये सभी पेमेंट उसे मिली, तो ये सारी पेमेंट उसकी कैपिटल के अंदर नॉर्मली ऐड कर दी जाती हैं। यानी कि अब नेक्स्ट ईयर में पार्टनर की जो कैपिटल है वो 10,000 रुपये नहीं होगी, अब उसकी कैपिटल होगी 2 और 1 3 और 3 6 16,000 रुपये। तो यानी कि पार्टनर की कैपिटल उसको फर्म की तरफ से जितनी भी पेमेंट्स थी उसकी वजह से बढ़ गई, यानी कि फर्म पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स नहीं रही। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर एक पार्टनर को फर्म की तरफ से मिलने वाली सभी प्रकार की पेमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। उसको फर्म में जब वो एंटर हुआ था तो उसने जितना पैसा इनिशियली इन्वेस्ट किया था वही उसकी कैपिटल रहती है, हमेशा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे कैपिटल अकाउंट जिनमें पार्टनर को फर्म की तरफ से मिलने वाली सभी प्रकार की पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, या अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ कि वो कैपिटल जो हमेशा ही फिक्स रहती है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब जबकि हमने कैपिटल को फिक्स रखना है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमने कैपिटल को फिक्स रखा है तो पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो उसको कैसे मिलेंगे? क्योंकि अब तक तो हमने कैपिटल में ऐड कर दिए थे ये। तो इस केस में फिक्स्ड कैपिटल केस अगर मेथड अडॉप्ट किया जाता है तो पार्टनर की कैपिटल को दिखाने के लिए 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें वो पार्टनर फर्म में जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ उसे ही दिखाता है। अगर वो कैपिटल के तौर पर बिजनेस में कुछ ला रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि फिर इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज इन नॉर्मल टाइप की जो पेमेंट्स हैं, इनकी वजह से उसकी जो कैपिटल है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगी।
करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक पार्टनर को फर्म की तरफ से मिलने वाली जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको दिखाया जाता है, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर सभी नॉर्मल पेमेंट्स को दिखाया जाता है। तो यानी कि ब्रीफली हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल को दिखाया जा रहा है, और एक करंट अकाउंट जिसमें एक फर्म की तरफ से पार्टनर को मिलने वाली सभी नॉर्मल पेमेंट्स दिखाई जाती हैं। दूसरा अपने पास आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखो, जैसा बच्चे इसका नाम सजेस्ट करता है कि जहां पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? चेंजेस हो रहे हैं। ये एक नॉर्मल अकाउंट है, यानी कि नॉर्मली हर एक प्रकार की सिचुएशन में अगर आपको कहा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग टाइप के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में स्पेशली आपको बोल रखा होगा कि कैपिटल को हमने फिक्स रखना है या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हमने बनाने हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यहां पर एक पार्टनर को फर्म की तरफ से मिलने वाली सभी पेमेंट्स अगर उसकी कैपिटल में जुड़ जाती हैं तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। जब उसकी कैपिटल बढ़ रही है यानी कि कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, कैपिटल फ्लक्चुएट जो होती है तो उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ऐसा कैपिटल अकाउंट जिसमें एक पार्टनर को फर्म की तरफ से मिलने वाली सभी पेमेंट्स उसकी कैपिटल में ऐड कर दी जाती हैं, यानी कि जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होती ही रहती है। चलिए इन दोनों ही प्रकार के केसेस को हम किसी क्वेश्चन के जरिए देख लेते हैं। Sarita and Vandana were partners in a firm sharing profits in the ratio of their capital contributed on the commencement of business which were 4 lakh and 3 lakh respectively। कहते हैं कि जो सरिता और वंदना है किसी फर्म में पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? वो रेशो है जिस हिसाब से उन्होंने बिजनेस के अंदर पैसे को लगाया हुआ है। जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगा रखी है उसी के बेसिस पर उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैलकुलेट की जाएगी। कैपिटल देख लेते हैं उन्होंने कितनी लगा रखी है। देखिए, सरिता ने लगा रखी है 4 लाख रुपए और वंदना ने लगा रखी है 3 लाख रुपए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुई? 4:3। इसके बाद क्या कहते हैं? द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फर्म ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2016 को। उनका एग्रीमेंट कहता है एवरी ईयर 50,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। फर्म कहती है बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने अपनी फर्म की तरफ से कुछ फंड्स है जो डोनेट करने हैं। हर साल फर्म क्या करती है? 50,000 रुपए या 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर, जो दोनों में से ज्यादा है, या तो 50,000 रुपए या प्रॉफिट का 10%, जो दोनों में से ज्यादा है उसको वो डोनेट कर देगी। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना है 12% के हिसाब से, तो 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इंटरेस्ट ड्राइंग पे लगाया जाना है 10% के हिसाब से। ओके। इसके बाद कहते हैं कि सरिता एंड वंदना आर टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। सरिता और वंदना को 10,000 रुपये और 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जानी है। 3 ही ट्रांजैक्शन हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। अब इन तीनों ही प्रकार की ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो एक फर्म पार्टनर को आउटसाइडर होने के नाते पे कर रही है या किसी आउटसाइडर की पेमेंट दिखा रखी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी पेमेंट्स एक पार्टनर को फर्म में पार्टनर होने के नाते मिल रही हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वर ₹6 लाख। प्रॉफिट कहते हैं जी 31 मार्च 2017 को 6 लाख रुपए के हैं। ड्राइंग ऑफ सरिता एंड वंदना वर 2 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू, कैलकुलेट करके दे रखा है तो हमें कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। 10,000 और 12,500 है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। स्पेशली कह रखा है कि उनके जो कैपिटल अकाउंट है उनको हमने फ्लक्चुएटिंग नेचर का मानना है। उस हिसाब से हम इसी क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से भी करेंगे और इसी क्वेश्चन को हम फिक्स्ड मेथड के हिसाब से भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसको हम शुरू करते हैं प्रॉफिट के बैलेंस से। तो प्रॉफिट दिखाएं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है
6 लाख रुपए का। फॉर्मेट के अंदर आप ऊपर मेंशन कर लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट्स। पहले ट्रांजेक्शन को दोबारा देखते हैं। एवरी ईयर 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर विल बी डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस। प्रोविजन बनाना है, जो फर्म है वो प्रोवाइड कर रही है स्कूल फीस के लिए, तो प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि हम प्रोविजन बना रहे हैं। 2 प्रोविजन फॉर डोनेशन। डोनेशन देने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन कहती है कि या तो 10% प्रॉफिट का, प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, 6 लाख का 10% कितना बनेगा? 60,000, 60,000 या 50,000, जो दोनों में से ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा हुआ? 60,000। तो 60,000 रुपए डोनेशन के नाम के दे दिए गए। दूसरे ट्रांजेक्शन को बढ़ते हैं। इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के ऊपर 12% के हिसाब से, दे देते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सरिता सरिता की कैपिटल है बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए और इंटरेस्ट है 12%, तो 4 लाख का 12% निकाल लेते हैं 48,000। वंदना को दिया जाना है, वंदना की कैपिटल है 3 लाख 36,000। टोटल इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई 84,000। इसके बाद कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% के हिसाब से बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रेट भी हमको दे रखा है और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके भी हमको दे रखा है, तो जो कैलकुलेटेड है हम उसको यूज करेंगे। सरिता एंड वंदना। इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 10,000 और 12,500, टोटल हो गया 22,500। इसके बाद सैलरी दी जानी है 2 सैलरी 2। किसी किसी को सैलरी मिली है, सरिता को मिली सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ। सरिता 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल की 1,20,000। वंदना 1 महीने की है 15,000, तो पूरे साल की कैलकुलेट कर लेंगे इसे 12 से मल्टीप्लाई करके, जो कि आ जाएगा 1,80,000। टोटल पेमेंट हो गई 3 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में अपने पास और कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं है जो फर्म की तरफ से पार्टनर्स को की जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सरितास कैपिटल अकाउंट, वंदनास कैपिटल अकाउंट। निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बचे हुए प्रॉफिट को बांटना है। देख लेते हैं टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना था। 6,22,500। इस प्रॉफिट में से हमने इन तीनों को माइनस किया, तीनों को माइनस करने के बाद अपने पास प्रॉफिट बचता है 17,85,00। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17,85,00 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या निकाली थी हमने? 4:3। तो यानी कि हम करेंगे 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 7। तो यहाँ से हमारे पास सरिता का शेयर आ जाएगा, तो सरिता का शेयर अपने पास आया 102,000। ऐसे ही इस प्रॉफिट का, इस बचे हुए टोटल प्रॉफिट का अगर मैं 3/7 कर देती हूँ तो यहाँ से वंदना का शेयर आ जाएगा। तो वंदना का शेयर देखिए कितना निकलेगा, 765,00। इसके सामने हमने इसके प्रॉफिट को दिखाया, यहाँ पर हमने इसे टोटल कर दिया। ये तो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट अपने पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले केस में बना रही हूँ जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। केस 1,
अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर की मानी जा रही है तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? सिंपल केस है, नॉर्मल केस है, तो इस केस में हमें एक ही अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाने का फॉर्मेट क्या रहेगा? पार्टनर क्योंकि अपने पास दो हैं, पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर सरिता, पार्टनर का नाम मेंशन करेंगे, वंदना पार्टिकुलर्स सरिता और वंदना। इस तरफ का पार्ट डेबिट साइड है, इस तरफ का पार्ट क्रेडिट साइड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर हम एक पार्टनर को फर्म की तरफ से मिलने वाली जितनी भी पेमेंट्स है उसको दिखाया जाता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का क्योंकि हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसे क्रेडिट साइड से शुरू किया जाएगा बाय बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म अभी अभी शुरू की जा रही है। देखिए पहली लाइन हमको स्टेटमेंट में दी हुई है, सरिता एंड वंदना वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अभी इन्होंने कमेंस किया है, तो जब बिजनेस को कमेंस किया है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? कमेंसमेंट के टाइम पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो उस हिसाब से अगर ये एग्जिस्टिंग पार्टनर होते, एग्जिस्टिंग फर्म होती, पुरानी फर्म होती, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की जगह बैलेंस बीडी वर्ड यूज किया जाता। तो पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस के लिए यहाँ पर हम बैलेंस बीडी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी पैसा बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया? सरिता ने 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए और वंदना ने 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए। ये था हमने ओपनिंग बैलेंस। अभी हमने क्वेश्चन को शुरू कर लिया। इसके बाद इस कैपिटल अकाउंट के अंदर फर्म की तरफ से पार्टनर को जो कुछ भी मिल रहा है, दोबारा से रिपीट करती हूँ, फर्म की तरफ से पार्टनर्स को जो कुछ भी मिल रहा है उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट की जाएगी। अगर फर्म की तरफ से पार्टनर से कुछ लिया जा रहा है तो लिए जाने की सिचुएशन में फर्म की जो कैपिटल है वो कम होगी। कैपिटल कम होगी तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पार्टनर को फर्म की तरफ से कौन कौन सी पेमेंट्स मिल रही हैं। सबसे पहले नंबर पर पार्टनर को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? 48,000 और 36,000। इसके अलावा पार्टनर को फर्म की तरफ से क्या मिल रहा है? सैलरी बाय सैलरीज। कितनी कितनी है? सरिता और वंदना की 1,20,000 और 1,80,000। और पार्टनर को फर्म की तरफ से क्या कुछ मिला? प्रॉफिट का बैलेंस मिला उनको। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हम देख लेते हैं। भाई प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,02,000 और 76,500। फर्म ने पार्टनर से क्या कुछ लिया? फर्म ने देखिए क्या लिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000, 12,500। पार्टनर ने फर्म में से निकाले भी, कुछ अमाउंट को विड्रॉ भी किया। अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकाल रहा है तो उससे क्या होता है? फर्म के अंदर जो पार्टनर की कैपिटल है वो कम हो जाती है। कम हो जाती है तो उसे डेबिट किया जाता है टू ड्राइंग अकाउंट। कौन कौन सा पैसा बिजनेस में से निकाला गया है? देखिए पार्टनर्स ने निकाले हैं, सरिता ने 2 लाख रुपए और वंदना ने 2.5 लाख रुपए। 2 लाख और 2.5 लाख। सभी ट्रांजैक्शन अपनी पूरी हो चुकी हैं। तो इसके बाद टोटल कर लेते हैं।
क्लोजिंग बैलेंस अपने पास आ जाएगा इस टोटल में से इस अमाउंट को माइनस करके। ये तो था हमारे पास फर्स्ट केस जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हमने फ्लक्चुएटिंग मानना है। अगर फ्लक्चुएटिंग माना गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही अकाउंट के अंदर पार्टनर की कैपिटल के साथ साथ वो सभी ट्रांजैक्शन को लिख दिया जाता है जो पार्टनर को फर्म की तरफ से मिल रही हैं, और फर्म पार्टनर से जो ले रही है उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरा केस अपने पास आता है जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने करंट नेचर का मानना है। केस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर फॉलो किया जा रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में 2 अकाउंट बनाए जाने हैं। कौन कौन से 2 अकाउंट बनाए जाने हैं? एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाना है करंट अकाउंट। तो देखिए इनको हमने कैसे बनाना है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमने एक करंट अकाउंट बनाना है। तो शुरू करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स रखा जाना है। तो फिक्स रखे जाने के लिए हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है जो पार्टनर्स के द्वारा फर्म में किया जा रहा है, हमें सिर्फ उस कंट्रीब्यूशन को दिखाना है। इसके अलावा हमें और कोई भी आइटम नहीं दिखानी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? बाय बैंक अकाउंट सरिता का था 4 लाख, वंदना का था 3 लाख। कोई भी एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस नहीं की गई, बस हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। टू बैलेंस सीडी 4 लाख और 3 लाख रुपए, बस इसी के नीचे इसका टोटल हो जाएगा 4 लाख 3 लाख, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। दूसरा अकाउंट हमने इसके अंदर जो बनाना है दैट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर अब हमें क्या दिखाना है बेटा? करंट अकाउंट के अंदर एक पार्टनर की कैपिटल को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको दिखाया जाता है। तो यानी कि अगर यहाँ पर ऊपर वाले कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम आइटमों को उठाएं तो यहाँ पर सिर्फ इस बैंक अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन को छोड़कर, सिर्फ इस अमाउंट को छोड़कर बाकी जितने भी पेमेंट्स हैं उनको इसमें दिखाया जाएगा। कौन कौन सी हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म की तरफ से पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है 48,000, 36,000। बाय सैलरीज अकाउंट 1,20,000, 1,80,000। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,02,000 और 76,500। इधर देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने पास ऊपर दिया हुआ था, उठाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 और 12,500। टू ड्राइंग 2 लाख, 2,50,000। टू अब इस अकाउंट को हमें बंद करना है। टू बैलेंस सीडी। क्या करें? सेम उसी तरीके से इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल अपने पास आ गया 2,70,000। बैलेंस सीडी के अंदर बैलेंस दिखाएंगे हम 60,000, टोटल हो गया 2,70,000। वंदना का भी कर लेते हैं 2,92,500। इसमें से हम इन दोनों को माइनस करेंगे 30,000 और 2,92,500। जब भी हम करंट अकाउंट बना रहे होते हैं तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज और नोट करने वाली है। वो क्या? अगर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखा जाना है तो अंडरस्टूड है कि करंट अकाउंट बनेगा, और जब करंट अकाउंट बनेगा तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक छोटा सा चेंज होगा कि यहाँ पर जो पार्टनर की कैपिटल है यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा अब, क्योंकि अब ये प्रॉफिट उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू सरितास करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू वंदनास करंट अकाउंट।
आज की क्लास में हम अभी इतना ही करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है उसे अच्छे से करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।